राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना दयालपुर इलाके में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ पर अब्दुल ने अपनी पत्नी व 17 वर्षीय बेटे को गोली मार दी, जिनका फिलहाल इलाज गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहा है। हमारी मौजूदगी उसी इलाके में है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ये वही मकान है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच में साफ हो पाएगा आखिरकार अब्दुल ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को गोली क्यों मारी। अब बताया जा रहा है जो रिजवाना है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है, वो पिछले 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। किसी बात को लेकर उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। आज अब बताया ये भी जा रहा है कि अब्दुल यहाँ पहुंचा है और उसके बाद झगड़ा हुआ है पहले, फिर उसने अपनी पत्नी रिजवाना को गोली मारी है। गोली की आवाज सुनकर उसका बेटा जिसका नाम अरवाज है वो यहाँ पहुंचा और उसने अरवाज को भी गोली मार दी। वजह कह रही मेरे भाई, कुछ बता सकें आप? बहुत लंबी वजह थी, फैमिली डिस्प्यूट से। अच्छा जी। मदर भी है साथ में? जी, मेरी मदर है, मैं इनका सन हूँ। अच्छा जी। फैमिली मतलब झगड़ा होता रहता था, प्रॉपर्टी विवाद कुछ ऐसा? हाँ, उस रिलेटेड भी होता था। क्या हुआ? सर मैं मौका वारदात पर नहीं था, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मुझे रास्ते में फोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी बहन को और आपके जो भांजा है उसको गोली लगी हुई है। तो उसका जो हस्बैंड है वो मार के गया है। तो वो जो है फिर जब मैंने उससे बात करी तो वो यहाँ जीरो बुस्ते हॉस्पिटल पर लेकर आया, तो यहाँ देखा तो काफी जो है गोली लगी हुई है। ठीक है, मैं क्योंकि कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेंगे कि क्या उनको जानकारी मिली थी, क्या सुनकर वो यहाँ पहुंचे थे। भाई से नाम बता दें। मेरा नाम यूनुस सलीम है, अमन एकता कमेटी से हूँ, दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष। अच्छा यूनुस साहब, क्या जानकारी मिली थी, आप यहाँ पहुंचे? जानकारी जिस टाइम मुझे जानकारी मिली उस टाइम दयालपुर थाने में था। पवन मलिक है वेलकम ने, उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारे इलाके में गोली चल गई है। तो उनके साथ साथ मैं भी आया यहाँ पर, तो यहाँ के पता लगा किसके यहाँ गोली लगी है। तो ये मुंगा नगर गली नंबर 1 हाजी अल्लाह नूर की बेटी की गोली मार दी है। जब यहाँ के पता लगा कि कौन किस टाइम कब गोली चलाई, तो ना आप उसका जो दामाद है यहाँ वो आया और उस लड़की से कहने लगा जो उसकी वाइफ थी कि तुम जरा मुझसे कुछ तुमसे बात करनी है, जरा नीचे आओ। और यहाँ बैठा के उसकी आपसी कुछ मुँहबात हुई है और उसने गोली निकाली, उसकी गोली मार के चला गया। अच्छा देखिए, बताया जा रहा है रिजवाना पिछले 4 महीने से इस घर में रह रही थी, उसका विवाद अपने ससुराल में चल रहा था, अपने पति के साथ कोई झगड़ा उसका चल रहा था। हाँ, उसका आपसी हस्बैंड वाइफ का विवाद चल रहा था आपस में, उसी कारण अपने पेरेंट्स के यहाँ वो रह रही थी लड़की, और वो लड़का उसके साथ मारपीट करता था। आए दिन यहाँ पे भी गाली गलौज करके गया है, कई बार यहाँ इलाके के लोगों ने बताया। हाँ बिल्कुल, देखिए इलाके के लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसने भी इस खबर को सुना है, हर कोई सन है कि आखिरकार एक बाप अपने बेटे को गोली कैसे मार सकता है, एक पति अपनी पत्नी को गोली कैसे मार सकता है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखाएंगे, थोड़ा आगे आइए। वही मकान है, देखिए जिस मकान में ये वारदात हुई है, आपको दिखाएं, इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा कारखाना चलता है जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा तस्वीरें, जरा एड्रेस दिखाएंगे हम। हाउस नंबर 49 गली नंबर 1 मुगा नगर। दोपहर के करीब की ये घटना बताई जा रही है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाके के और लोग हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोई सूचना मिली, आप यहाँ पहुंचे इलाके में, तो क्या जानकारी मिली? बस मैं घर से निकला सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ भीड़ भाड़ देखी तो मैं यहाँ आ गया। ये मुगा नगर गली नंबर 1 है, ट्रांसफार्मर वाली गली। तो यहाँ देखा अल्लाह नूर मलिक साहब के यहाँ पे भीड़ लग रही, प्रशासन के लोग हैं। तो यहाँ स्थायी लोगों से मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, तो लोगों ने मुझे ये बताया कि इनकी बेटी यहाँ पर घर पे मायके ससुराल से आई हुई है, काफी दिनों से यहाँ रह रही है। तो उनका दामाद आया है जो जहांगीरपुरी से, उनमें इनमें नोकझोंक हुई, क्या हुआ तो यहाँ पर जो है इन्होंने गोलियां चली, जिसमें उस अब्दुल के जो अब्दुल नाम का था ना, जिसने अपनी पत्नी पे चलाई है, तो उसका बेटा ने अपने बचाव में, माँ के बचाव में उसके साथ भी वारदात हुई है। तो इतना ही यहाँ पता चला मुझे यहाँ के स्थायी लोगों से। अच्छा बिल्कुल, देखिए जैसा पता ये चला है कि पिछले 4 महीने से रिजवाना अपने मायके में रह रही थी। जाहिर सी बात है, अगर 4 महीने से वो यहाँ रह रही थी तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में कोई कलेश चल रही होगी। हमारी बेटे से बात हुई थी, बेटा का ये भी कहना था कि बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे हैं जो सामने आएंगे, जाँच का विषय। पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंचे। दिन दहाड़े गोली चलना कैसे देखते हैं इलाके में? देखिए इनका घरेलू मामला क्या है उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, बाकी ये इस तरह की वारदात सही नहीं, ये बहुत गलत है।
क्योंकि आज का दौर तो ये है, आज का क्या समय जमाने से अपने अच्छे तरीके से हकलाल तरीके से पैसा कमाओ, अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने का जमाना है यार। आज के हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे आईपीएस अफसर बने, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं भी मेरा बच्चा आईपीएस बने या बड़ा बिजनेसमैन बने। तो आजकल सोच ये रखनी चाहिए, इस तरह की दरिंदाई हरकतें ये समझ से बाहर है। अब प्रधान जी देखिए, जिले में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार गोली की घटनाएं। आप पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन को तो मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नेहरू विहार में बकरा ईद के टाइम में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो प्रशासन ने बहुत से जल्द उन्हें गिरफ्तार भी करा था और शायद उनके पैर पे गोली भी मारी थी और बहुत अच्छी तरीके से न्याय मिला। तो कहने का मतलब प्रशासन अपना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब कुछ लोग कहीं से आकर कहीं भी आकर वारदात करते हैं, हमारे एरिया को बदनाम करते हैं, तो वो अलग चीज है। बाकी हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल मुगलनगर में उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पर आज दोपहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अब पुलिस ये जांच करेगी कि अब्दुल के पास पिस्टल कहां से आई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे ताकि उसकी पहचान की जा सके, अब्दुल की वो दिखने में कैसा लगता है, ताकि पुलिस को पकड़ने में उसको आसानियां हो सके। कैमरा पर्सन के साथ इस बार में दिल्ली।